कहा है कि मध्य प्रदेश में जितने भी अवैध मदरसे संस्थान चल रहे हैं जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है उसका रिव्यू किया जाएगा। कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने जो बयान दिया है कि मदरसों में जो है सबके सर्वे होंगे, यह बहुत ही सराहनीय है और होना चाहिए। और हमें तो लगता है कि निश्चित रूप से कहीं भी कट्टरवाद का जो पाठ पढ़ाया जा रहा है मदरसों में या मस्जिदों में, तो उससे कहीं ना कहीं समाज में वैमनस्यता पैदा हो रहा है। कहीं ना कहीं एक गजवा हिंद और इस्लामिक राष्ट्र की तरफ वो सोच ले जा रहा है। तो ये देश के शांति के लिए ठीक नहीं है, इससे देश में अशांति उत्पन्न होता है। इसलिए बिल्कुल मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का यह जो विचार है ये बिल्कुल सराहनीय है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि केंद्रीय स्तर पे पूरे देश में होना चाहिए। देश में जहाँ जहाँ मस्जिद और मदरसे हैं उन सबके सर्वे होने चाहिए। कहीं भी ऐसी जो संलिप्तता या पाकिस्तान से या देश विरोधी भावनाएं पनपाई जा रही है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बढ़ गई है, ऐसा यूनाइटेड नेशंस में एक एजेंसी है UNFPA, उसकी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 सामने आई है। उसमें यह बताया गया कि भारत की जनसंख्या अब 142.86 करोड़ हो गई है, जो चीन से भी ज़्यादा है। देखिए, भारत की जो जनसंख्या के मामले में अमेरिका की जो सर्वे 2023 की रिपोर्ट आई है, तो उसके पीछे जो जनसंख्या हमारा देश का बढ़ रहा है और चाइना से भी ज़्यादा हो रहा है, तो उसका कारण यहाँ के मुस्लिम समाज है। और कई बार क्योंकि जब जनसंख्या नियंत्रण कानून रोकने की बात होती है, कानून लाने की बात होती है, सबसे ज़्यादा विरोध मुल्ला और मौलाना करते हैं, अल्पसंख्यक जो कहे जाने वाले लोग हैं वो करते हैं, असुद्दीन ओवैसी करते हैं, इनके नेता करते हैं, कट्टरपंथी करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। और ये जो जनसंख्या इनके वजह से बढ़ रहा है, इनको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और देश हित में, राष्ट्र हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून में बनाने के लिए सहयोग और समर्थन करना चाहिए। सर, रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन की पॉपुलेशन में 2.9 मिलियन का फर्क है, यानी भारत की जो पॉपुलेशन है चीन से इस समय 2.9 मिलियन ज़्यादा है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक हो गई है। तो ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। ये ठीक है कि ये, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो बढ़ रही है, इसमें जनसंख्या बढ़ाने में देश के जो उन मुस्लिम वर्ग का है ये योगदान है और उनके वजह से बढ़ रहा है जो जनसंख्या नियंत्रण कानून के विरोध में आते हैं। वो ये हमारे 24 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 4 शादियाँ करके, 6 शादियाँ करके 24 बच्चे पैदा करते हैं। तो ये एक तो मुस्लिम लॉ कानून पूरी तरह समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू तो एक से दूसरा करेगा तो जेल जाएगा, और वो 4 शादियां कर लेते हैं और 24 बच्चे पैदा करते हैं। तो जब तक आप एक गाइडलाइन इसका नहीं बनाएंगे कि भाई हर व्यक्ति को 2 से ज़्यादा बच्चे अगर पैदा करता है तो उसको सजा होगी, और अगर जो पैदा नहीं करता है, विवाह नहीं करता, उसको प्रोत्साहन राशि दी जाए, प्रोत्साहन दी जाए। लेकिन यहाँ पे तो जो जनसंख्या पैदा कर रहा है और वोट के रूप में आ रहा है तो उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसको सुविधाएं दी जा रही है। तो ये मुस्लिम वर्ग जनसंख्या बढ़ने के, बेतहाशा बढ़ने के कारण है। हमें लगता है मुल्ला मौलवियों को आगे आकर के और जनसंख्या नियंत्रण कानून पे साथ और समर्थन देना चाहिए। असुद्दीन ओवैसी और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को आगे आके और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की सरकार से समर्थन और सहयोग करना चाहिए, मांग करना चाहिए।